अभी इसको आप बड़ा करने की कोशिश अभी करोगे भी तो भी नहीं होगा। इसको मैक्सिमाइज करो यहाँ पे क्लिक करके। मैंने ना सर इसमें ना वो मेरा उस समय नहीं हो रहा था ना, तो हम्म वो मैंने नेट पे देखा था बहुत समय पहले। तो हम्म। ये सेम प्रॉब्लम के लिए मैंने यूं ही थोड़ा बहुत मैंने कहा था ना, वो थोड़ा मैंने सीखा था हाँ हाँ बेसिक। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने नेट पे देखा कि भाई फुल स्क्रीन कैसे करते, तो मैंने कुछ करा था। फिर हम्म लास्ट में वो की दबाने से वो फुल स्क्रीन हो जाता था, मतलब कुछ सेटिंग वेटिंग करके कुछ ने कुछ बताया हाँ किसी ने। और फिर वो कुछ की दबाते हैं तो वो, अब वो मेरे को की याद नहीं है, पर वो मैंने सेटिंग कर दी थी, मेरे को हाँ। ध्यान। सेटिंग करते हैं, सेटिंग करने के बाद वो की दबाना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं हम, बिना सेटिंग करके उसको बड़ा करके देखते हैं। राइट। अच्छा, ठीक है सर, बराबर है। ठीक है। तो अभी यस इसको सर। मैक्सिमाइज करेंगे हम, पहले मैक्सिमाइज करो। हाँ, मैक्सिमाइज में नहीं होगा वो। हाँ। तो ऐसे दिखाई देगा। तो इससे क्या करना पड़ेगा हमें, हमारा अभी हमारे कीबोर्ड पे दो कंट्रोल के बटन होते हैं, एक राइट का होता है, एक लेफ्ट का होता है। जी राइट। सर। तो हमें जी। क्या करना है, ऑलवेज हमें राइट का जो कंट्रोल बटन है उसका इस्तेमाल करके राइट कंट्रोल प्लस सी प्रेस करो। कंट्रोल प्लस स्पेस। नहीं नहीं, कंट्रोल प्लस सी। राइट का कंट्रोल, लेफ्ट का नहीं है। ओके। हाँ, तो आपको ओके। ऐसा वैसे जाएगा। तो वहाँ पे लिखो डू नॉट शो अगेन और कैप्चर पे क्लिक करो। अब वापस करूँ? हाँ। अब डबल से कंट्रोल सी करो। कंट्रोल सी, अच्छा ओके। हम्म, स्विच। हाँ। तो आपको ऐसे दिखा देगा। अभी आप देखो, क्लिक करो उस पर, या बड़ा हो जाएगा। हाँ। राइट। अभी ऐसे दिखाई देगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉल करना है, इसको हाइड करो। राइट। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए, अभी इसमें तीन ऑप्शन दिखाई देंगे हमें। पहला है इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.9। दूसरा है हम्म। टेस्ट दिस मीडिया, मतलब जो हमने आईएसओ इमेज यहाँ पे बनाई है, ये इसमें एक्चुअल में वो सपोर्टेड है या नहीं है, ये टेस्ट करता है इससे। ठीक है। हम्म। तो हमने हम्म। वेरीफाई साइट से इसको डाउनलोड किया है, रेड हैट का जो वेरीफाइड अकाउंट था उससे ही हमने ये साइट डाउनलोड की है, मतलब ये जो हमारा आईएसओ इमेज है ये हमने वहाँ से जी। डाउनलोड किया है। तो ये वेरीफाई होगा। जी बराबर है। सर। तो यस। उसके लिए हम इसको करते नहीं है वेरीफाई, डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इंस्टॉलेशन करेंगे। राइट। फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करो कि अपना माउस नहीं चलेगा आपका, हाँ राइट, एंटर करो। तो ये हो जाएगा अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट। तो इसको थोड़ा सा भी हमें हमें और कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी आगे चल के। तो देखते हैं इसका एक्टिविटी करते करते हम साथ साथ। यहाँ पे जो आपको ये जो राइट में कुछ दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में, उसको बंद किया तो भी चलेगा इधर से। नहीं नहीं, हाँ नीचे वाला राइट, इसका कोई ये नहीं है। हम्म। अभी देखो, अब हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो अब आपका जो माउस है वो राइट में ले जाके इंडिया पे सेलेक्ट करो। यार ये एक और माउस कहाँ से आ रहा है ये? ये अपना एक ऊपर वाला माउस होता है, एक वर्चुअल बॉक्स में चलने वाला माउस होता है। ये चल रहा है, बराबर है। आप यस। अगर क्लिक करोगे कहाँ पर भी, तो आपका देखो क्लिक करो तो ब्लैक वाला माउस चलेगा। अच्छा। चल हाँ रहा हाँ है, हाँ। हाँ हाँ, अब चलने लग गया, हाँ। बराबर है। हाँ अभी हाँ। देखो, अभी राइट साइड में जाए, आपका माउस जाएगा क्या, देखो एक बार। जा रहा है क्या, देखो राइट में। नहीं, नहीं जा रहा है। अब देख, अभी जा आप कितना भी कोशिश करो, आपका माउस राइट साइड में जाएगा ही नहीं, उतना ही हाँ। स्क्रीन पे जाएगा। तो ये माउस हाँ। का हमें क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में ही पहले से उसका सेटिंग करना पड़ेगा। हम कर देते हैं हमारे मशीन को बंद। ये जो हम इंस्टॉल कर रहे थे इसको क्लोज करेंगे यहाँ से, पूरा क्लोज। कैसे करें? अभी ये तो क्या जा ही करना नहीं। है, जा ही हाँ। नहीं रहा। तो हमारा हाँ। जो राइट साइड का जो कंट्रोल है वो प्रेस करो सिर्फ एक बार। तो हाँ, अपना अब वाला चल रहा माउस आ जाएगा। आ गया है। माउस। इसको बंद कर दो। क्रॉस। क्लोज वाला राइट। तो नीचे नहीं, एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। एक होता है सेव द मशीन स्टेट, मतलब
मशीन का जो कंडीशन है उस कंडीशन में मशीन को ये कर दो, बंद कर दो। जी सर। एक दूसरा होता है पूरा बंद कर दो, और तीसरा लास्ट का जो ऑप्शन होता है पावर ऑफ करना है मशीन। तो हम क्या करेंगे, मशीन को पूरा बंद कर देंगे, नीचे वाला लास्ट वाला ऑप्शन पावर ऑफ मशीन। अच्छा, और सेकंड वाला क्या होता है ये? ये जो एक सिग्नल भेज देते हैं कि ऐसा ये बंद कर रहे हैं हम। अच्छा, ओके। ठीक है, ये बंद हो गया मशीन। तो फिर से सेटिंग में जाओ। आप भी देखो माउस का सेटिंग आपने देखा रहेगा कहीं, तो आप भूल गए जिससे बोल रहे थे आप। यहीं पे आके हमें माउस का सेटिंग करना है। जी सर। तो नीचे आएंगे हम, यहाँ पे सिस्टम दिख रहा है आपको, सिस्टम 2 नंबर। जी सर। 2 नंबर सिस्टम दिखने के बाद यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस करके एक आपको दिखाई देगा नीचे, TPM के नीचे। हाँ नहीं नहीं, उस पर कुछ, उस पर क्लिक करो तो कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, राइट। तो उसमें से 3 नंबर का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, USB मल्टी टच टैबलेट। बस, और ओके करो तो। अब फिर से अभी चालू करो, स्टार्ट करो। बस इतना ही सेटिंग करना है। क्या किया हमने, सेटिंग में जाए, सेटिंग में गए, पॉइंटिंग डिवाइस में जाके USB मल्टी टच टैबलेट पे क्लिक करके हमने उसको सेटिंग बना दिया माउस हम्म। का। फिर से वो कंट्रोल C वाला है। हाँ, स्विच आ रहा था। अभी ऊपर वाला के ओपन पहले वाला सेलेक्ट करके एंटर करो, माउस चलेगा नहीं। हाँ, ब्लैक स्क्रीन में क्या होता है कि माउस होता ही नहीं है। अभी अच्छा। इसके इसके भी 2 मोड होते हैं। जब हम इंस्टॉल करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए हम 2 करेंगे, लेकिन एक्चुअल में 2 होते ही नहीं है, सिर्फ एक ही मोड होता है। हम्म। ठीक है। जी सर। लिनक्स हमेशा सिर्फ ब्लैक स्क्रीन ही होता है, मतलब ब्लैक स्क्रीन मतलब इंस्टॉलेशन ऑलवेज ऑन टर्मिनल पे काम करते हैं ना। तो हमें ग्राफिक की जरूरत ही नहीं होती है, तो ग्राफिकली सर्वर कोई यही नहीं करता है, इंस्टॉल ही नहीं करता है। अच्छा, कि लिनक्स के भी कितने सारे वर्जन है, रेड हैट और वो सब, बहुत ubuntu। सारे उबंटू, सेंटोस, सुजे, ओरेकल लिनक्स। कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ी है। हाँ, कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। मैं थक जाए इंसान, पूरी जिंदगी निकल जाए इंसान तो की, भी तो भी नहीं होगा, तो भी तो भी हमारा एक पढ़ना नहीं होगा एक हमारे साथ। हाँ, एक टेक्नोलॉजी भी पूरी नहीं सीख पाएंगे। ऐसे हो। तो हमें राइट वाला इंडिया, इंडिया करो सेलेक्ट, इंडिया इंग्लिश 3 नंबर इधर से, पहला इंग्लिश। हाँ, ओके करो क्लिक। आ गए यहाँ पे। अभी ये आएगा, हाँ ऐसा ही कुछ दिखाई देगा अभी हमें स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ये इंस्टॉलेशन पे चालू हो जाएगा। डेट और टाइम आ गया, उस पर क्लिक करो, डेट और टाइम पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइम है, आपको अगर 24 का चाहिए 24 का ले लो, AM PM में चाहिए AM PM में ले लो, जो चाहिए आपको जितना चाहिए, और डन कर दो इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट। हम्म। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करके, राइट साइड में हम्म। दिख रहा है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन राइट साइड में। हाँ, हाँ हाँ। उस पर क्लिक करो। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हम जो इंस्टॉल करने वाले हैं लिनक्स, अभी इसके कुछ ये होते हैं जैसे मोड होते हैं, जैसे मैंने बोला GUI और TUI, टर्मिनल यूजर हम्म। इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम्म। अभी जब भी हम कहीं अभी सीधा सीधा अगर मिनिमल इंस्टॉल करेंगे, मिनिमल हम्म। इंस्टॉल करेंगे, तो हमारा जो हम जो सर्वर बना रहे हैं वो ग्राफिकली इंस्टॉल नहीं होगा। हम्म। जैसे मेरा भी यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, ये अभी हम्म। मैं, हमने कल देखा था ग्राफिक का एक मेरा जो सर्वर था रेड का, वैसे नहीं हाँ बनेगा सीधा सीधा। ये दिखाई देगा आपको यहाँ पर, लेकिन हम इसको हाँ। ग्राफिकली इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधा सिर्फ ब्लैक स्क्रीन पर ही हमको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा। अगर ओके। हमने वो पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, कौन सा वाला, मिनिमल वाला। लेकिन हमें हम्म। अभी प्रैक्टिस भी करनी है, तो हम एज ए इनिशियली एज हमें कुछ पता नहीं है, एज हम बिगिनर, तो हम 2 भी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कौन तो सा बोले? हमें तो लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सर्वर विद GUI। ये अच्छा, करने से विद। क्या होता है, हम्म। सर्वर जो है हमारा विथ GUI मोड से क्या होगा, इंस्टॉल होगा। राइट, अच्छा। ये अच्छा। ऑप्शन है इसका। तो ये सर्वर विथ GUI। ओके। तो अभी ने डन करना,
इधर क्या ये जो दिख रहा है आपको, हेलो, थोड़ा सा इधर हाँ जो दिख रहे हैं कुछ एड ऑन, कुछ इन्वायरमेंट है, सर्विसेज है। ये जी आगे जी चल सर। के जब जैसे हम लिनक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हम सीखेंगे जैसा डीएनएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, हाँ एफटीपी से कैसे हम हमारा एक सर्वर से दूसरे सर्वर कैसे हम बात करेंगे, राइट? फाइल ट्रांसफर कैसे करेंगे एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर। जी जी सर। ये हम जैसे हमारा जैसे जैसे हम लिनक्स पढ़ेंगे तब ये हम जो तो हमारे जो सर्विसेज है हम देखेंगे, ये क्या है हमारे सर्विसेज है। जैसे मेल अगर हमें एक मशीन से दूसरे मशीन अगर भेजना है, तो वो एक कहीं हमारा दोनों का क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब एक नेटवर्क में होने चाहिए। हाँ, नहीं तो हम्म जो नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, वो उनका जो अभी क्या होता है कि सर्वर में क्या होता है, किसी भी वर्चुअल जो सर्वर बन रहा है, वो वर्चुअल सर्वर किससे ये होता है पता है, उसके साथ कुछ उसके पोर्ट्स होते हैं। अच्छा। ने सुने ओके। रहेंगे हाँ पोर्ट्स। हाँ पोर्ट्स। हाँ पोर्ट्स का मतलब भी अगर आपको अगर सुनना रहेगा, तो हमारा जो डिवाइस है, तो डिवाइस को क्या होते हैं, अलग अलग पोर्ट होते हैं, मतलब चार्जिंग का पोर्ट अलग रहेगा, यूएसबी पोर्ट अलग रहेगा, राइट, हम्म एचडीएमआई पोर्ट अलग रहेगा। मतलब भी वो पोर्ट से हम वही इस्तेमाल करेंगे, मतलब चार्जिंग को लगाए तो हम चार्जिंग ही कर पाएंगे उस पोर्ट से, राइट। हम्म। दूसरा कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं। अगर एचडीएमआई केबल है तो एचडीएमआई का केबल लगाने से हम हमारा प्रोजेक्टर पे हमारे जो स्क्रीन है हम विजिबल करेंगे, वो उसका काम है। हम्म जिसका उसका वो एक कुछ जैसे काम दिया है वो उतना ही काम करेंगे, दूसरा नहीं काम कर सकते, ऐसे कुछ पोर्ट्स होते हैं। तो मेल भेजने के लिए भी एक पोर्ट होता है, वो पोर्ट का इस्तेमाल करने के बाद ही आप मेल भेज सकते हो। एसएमपी, एसएमपी आपने नाम सुना होगा, एसएमपी। हाँ सुन तो रखा है पर पता नहीं क्या होता है। वो आगे अभी अब मेल भेजने के लिए एक सर्विस यूज होती है, उस सर्विस का नाम है, आगे चल के आपको दिखाई बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पोर्ट भी होते हैं उसके, तो ये सर्विसेज रहेंगे, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, चलो ठीक है। जी तो इसको सर। डन करेंगे, थोड़ा सा वक्त लेगा ये, एक दो चार पाँच 10 सेकंड। आ गया ये हो गया हम्म अभी। यहाँ पे होने के बाद ये जो नीचे दिख रहा है रेड कलर में, ऑटोमेटिक पार्टीशन टेबल, ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग सेलेक्टेड दिख रहा है आपको, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। अभी पार्टीशन का मतलब क्या है, जैसे विंडोज में हम पार्टीशन बनाते हैं, हम्म सी ड्राइव, डी ड्राइव, डी ड्राइव, हम्म 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 ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें हमारा डेटा रखना होता है हर हर हम्म एक हर एक ड्राइव में, जैसे सी हम्म ड्राइव डी ड्राइव बोलते हैं। ऐसे भी हम्म यहाँ पे भी हमें कुछ ड्राइव बनाने पड़ेंगे, कौन सा डेटा कहाँ पर रखना है, क्या नहीं, किधर नहीं। सिस्टम को हमें बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे पार्टीशन करके दो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम विंडोज को ही बोल देते हैं कि मुझे एक पार्टीशन बना के दे दो सी, बाकी का जो है एक ही बना के दे दो डी। तो एक पार्टीशन बन जाएगा डी, और उसमें हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे हम्म भी ऐसे ही हमारा पार्टीशन बनाना पड़ेगा। पार्टीशन का मतलब क्या है? डिवाइडेशन। हम्म इजी हम्म। लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम, हाँ जी। यस तो सर। यहाँ पे कह रहा हूँ सेलेक्ट करो ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग। हम्म यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, अदर स्टोरेज ऑप्शन लास्ट में देखो एंड में, है ना, अदर स्टोरेज ऑप्शन एंड में, पार्टीशनिंग, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग, आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन, दिख रहा है यहाँ हम्म पे, ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये जो आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन है, ये हम भी बना सकते हैं कि हमें जो चाहिए वो पार्टीशन हम बना सकते हैं, लेकिन ये हम अभी नहीं करने वाले, ये आगे चल के जब चाहेंगे हम, तो ये इसको हम अलग अलग डायरेक्टरी के लिए अलग अलग स्पेस देके हम पार्टीशन बना सकते हैं। हम्म। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग उस पर सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड ही है, राइट, और उसको डन कर देंगे। ठीक है। डन ही डन कर दूंगा। हाँ, डन कर दो। हम्म। तो ये ठीक क्या है। हो जाएगा, ये जो सिस्टम है खुद ही अपने अपने पार्टीशन बना के रख दिया है उसने, हम्म जिसको जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो जो कहाँ पे कितना डेटा चाहिए, कौन सा इम्पोर्टेंट अगर फोल्डर है तो उसको कितना स्पेस देना है, रैम कितनी दी, रैम को अगर ये चाहिए तो उतना उसको वहाँ पे कितना स्टोरेज चाहिए, वो सब यहाँ पे दे दिया है उसने, तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है। यहाँ पे दूसरे भी ऑप्शन, एक ऑप्शन होते हैं, जैसे नेटवर्क और होस्ट नेम है, दिख रहा है आपको, जी। ये वो नेटवर्क और होस्ट नेम है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपको अगर आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है आपका ये जो वर्चुअल बॉक्स, तो कर सकते हो आप। यहाँ पे देख रहे हो, इथरनेट हाँ करके ऑन ऑफ कर सकते हो।
तो अभी हाँ हाँ इसका कोई ये भी नहीं है, हमें ज़्यादा इसका ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ। बराबर है। जब जी नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब हम इसको डायरेक्टली वहाँ से भी सेटिंग में से भी हमारे ये जो क्या है हमारा इथरनेट क्या है हमारा एक डिवाइस है, मतलब हर कोई कौन सा भी हार्डवेयर रहने दो, हर हार्डवेयर को एक इंटरनेट डिवाइस होता है जिसको हम जी मैक एड्रेस लैन कार्ड बोलते हैं। लैन जी कार्ड, लैन जी कार्ड को जी ही मैक एड्रेस होता है हमारे। जी। ओके सर। बराबर है। तो ऐसे हाँ ही ये भी मशीन को भी एक डायरेक्टली क्या होता है, एक ये वर्चुअल मशीन है लेकिन इसको भी एक लैन कार्ड होगा ही होगा, और इसको ही आईपी मिलेगा आगे चल के। आईपी का कॉन्सेप्ट तो पता ही है आपको थोड़ा सा भी, अगर आप टेक्निकल थोड़ा सा वो जानते हो तो। हाँ हाँ, आईपी एड्रेस होता है, मतलब हर एक का अलग हर चीज। कौन सा भी हार्डवेयर ले लो आप, कौन सा भी हाँ अगर हार्डवेयर आपके पास है जिससे आप हाँ। इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको हम्म। एक आईपी, एक उसको एक क्या बोलते हैं उसको लैन कार्ड होता ही होता है। हाँ और उस लैन कार्ड को मिलता है एक आईपी एड्रेस, जो आगे भी हाँ, नेटवर्क में हम देखेंगे। जो बराबर है। बार बार चेंज भी होता रहता है। हाँ चेंज भी होता है। हम्म। तो नेक्स्ट करेंगे डन। जी सर। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ के जो बाकी के जो ऑप्शंस है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जैसे कीबोर्ड है, लैंग्वेज है, और ये भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सोर्स है। इंस्टॉलेशन सोर्स का भी इतना कुछ ये नहीं है, राइट। ये डंप इनेबल, ये हमारे पास ये इसका कुछ यूज़ नहीं रहेगा हमारे पास, राइट। जी सिक्योरिटी पॉलिसीज है जो कुछ इसका इस्तेमाल नहीं है। हमें क्या है इसमें से कौन से ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक अगर टाइम अगर आपको चाहिए वो कर लो, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको अगर ग्राफिकल मोड में चाहिए लिनक्स तो वो जाके वहाँ पे ग्राफिकल मोड का ऑप्शन सेलेक्ट करो और यहाँ पे पार्टीशन बना लो। जी ठीक है, और बिगिन इंस्टॉलेशन, अभी चालू हो जाएगा आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अभी इसको लगेगा कम से कम 20-25 मिनट का समय। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस को। तो सबसे वो जो प्रोसेस को टाइम लगेगा, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा हमें, तब तक हम क्या करेंगे, हमारा जो रूट यूजर है, मैंने क्या बोला था, जब हमारा कोई सिस्टम बनता है तो उसमें क्या होता है डायरेक्टली एक रूट यूजर बनता है। तो ये रूट यूजर को पासवर्ड पूछ रहा है, पहले हम पासवर्ड दे देंगे उसको। तो उस पर क्लिक करो पासवर्ड पे। तो यहाँ पे पासवर्ड दे दो, जो एक छोटा सा रहना चाहिए हमें, हर रूट तो ये सिस्टम इंस्टॉल करने में मतलब चालू करने के लिए पासवर्ड लगेगा। जी सर, अपना नाम ही दे रहा हूँ मैं। हाँ दे दो, आपका नाम दे दो या कुछ भी दे दो, रेड हैट दे दो, कुछ भी दे दो, कोई भी दे दो, उसमें कोई दिक्कत बस नहीं। और इतना सा एक, काम, हाँ इतना सा काफी है क्या? हाँ बस हो कि गया, क्योंकि ये रूट यूजर है। मैंने क्या हाँ बोला था कल, एक रूट यूजर होता है ना, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितना चाहिए कैसे भी रख सकता है। अगर आपने सिर्फ वन, आपका जो पासवर्ड रूट का अगर वन भी रखा तो वन भी कैप्चर कर लेगा। जी ठीक है, तो डन जी करो। तो हमने क्या किया है, रूट को पासवर्ड दे दिया है, डबल क्लिक करो और एक बार, जी सर। वो रूट को पासवर्ड हो गया। अभी पासवर्ड होने के बाद हमें क्या करना है, अभी यूजर तो चाहिए लॉगिन करने के लिए, हम्म। तो एक यूजर हाँ भी बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, यूजर क्रिएशन पे क्लिक करो, एक यूजर बना लेंगे, जैसे हमारा एक, हम भी बनाते हैं कुछ विंडोज में यूजर बनाते हैं, हाँ। राइट। हम्म, आपने बनाया अनिश नाम का यूजर, तो यहाँ पे अभी उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो अभी पासवर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है यहाँ पे, तो ये हम नहीं दे सकते, इसलिए क्या करेंगे हम, वो जो वहाँ पे ब्लू एक ब्लैक कलर का आपको टिक दिख रहा है बैक हाँ बॉक्स में, रिक्वायर पासवर्ड, उसको हाँ। रिमूव कर दो। ठीक है बस, ठीक है। उसको रिमूव करने के बाद हमें इसको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। डन। ओके, तो ये बढ़ते रहेगा। देखो, 113, 1392 ऐसे कुछ समथिंग क्या है उसमें पैकेजेस रहेंगे, वो अभी वो हाँ जब तक होंगे नहीं तब तक ये चलते रहेगा। हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और हमारे जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं जब तक ये होता है। जी दस सर, मैं 10-15 मिनट उतना ही हमें टाइम मिलेगा, जी सर। है ना। तो मैं मेरा भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपका जी थोड़ा सर। सा। ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। एक मिनट।
सॉरी। तो अभी हम देख रहे थे कल, हमारा जो मशीन था, ये मेरा लावाटेक का मशीन है। मैं इसको ओपन किया। जी। इसको मैं क्या करता हूँ, मतलब लिनक्स में आपका बेस बेस जो ओएस है वो भी लिनक्स है। हाँ तो 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 आपको रेड हैट चाहिए तो भी आपको भी वर्चुअल बॉक्स चाहिए होगा ना? हाँ। क्यों अगर ऐसा क्यों? मुझे रेड हैट चाहिए तो मुझे वर्चुअल बॉक्स लगेगा। मेरे पास ये क्या है, उबंटू है। अच्छा, ये तो जो है इसमें मेरा, डायरेक्ट। ये हाँ। मेरा डायरेक्टली इसमें उबंटू है, लेकिन मुझे रेड हैट इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं थ्रू इसके थ्रू ही यूज करूंगा। इसमें एक सर्वर बनाऊंगा और इसके थ्रू मैं यहाँ पे एक ओएस लूंगा यहाँ से। अगर मुझे उबंटू का बनाना है तो मैं यहाँ पे भी उबंटू का बना सकता हूँ, क्रिएट करके यहाँ पे दूंगा मैं ऐसा उबंटू करके। हाँ। समझ रहे हो? फिर हम्म। उबंटू यहाँ पे मैंने किया, और मेरे पास उबंटू का सीडी रहेगा, सीडी आईएसओ जैसे बोलेंगे हम उसको। तो यहाँ पे लगा हाँ कि मैं उबंटू भी यहाँ पे एक चला सकता हूँ। जी। अगर मुझे दूसरा कुछ चाहिए, जैसा ओरेकल चाहिए मुझे, आ गया ओरेकल। अच्छा। यहाँ पे आप विंडोज का भी सर्वर बना सकते हैं, पता है? अच्छा। हाँ, ये देखो विंडोज का भी बना सकते हैं। विंडोज का विंडोज सीडी लग 7। हाँ, विंडोज का यहाँ अच्छा। पे आपको अगर चाहिए विंडोज 10, तो विंडोज 10 का अच्छा। 64 बिट भी इस्तेमाल करो। 11 है तो 11 भी करो। अच्छा, 11 भी है। हाँ, ये वर्चुअल बॉक्स ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो जो आपने कल बोला ना, ओएस के ऊपर ओएस। तो पर 11 की अब आईएसओ फाइल कहाँ से लाएंगे? वो तो विंडोज देगा ही नहीं। हाँ। वही तो है, वही तो बड़ी दिक्कत है सबसे ज्यादा इसमें। हाँ, कि वो तो फ्री में देने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आ गया मैं इधर। अभी क्या होता है कि अभी ये दिख रहा है आपको, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे कुछ आपने जो बनाया था यूजर, आपका नाम दिखाई देगा यहाँ पर अनिश करके। ठीक है, लेकिन अभी जी। हमें एक्सेस करना है थ्रू रूट, क्योंकि रूट को भी पूरे सिस्टम का एक्सेस है, मतलब वो पूरे कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। बराबर है? जी। तो यहाँ पे अगर हम लॉगिन कैसे करेंगे, तो करना है हमें नॉट लिस्टेड पे। रूट यूजर तो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो क्या होता है, उसकी प्राइवेसी होती है। हाँ। तो प्राइवेसी की वजह से वो रूट नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देगा। हमें क्या करना है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे रूट प्रेस करो, यूजर नेम रूट रहेगा, मेरा पासवर्ड है, मैंने पासवर्ड दे दिया, और ये हो जाएगा हमारा लॉगिन। रूट की तरह। हाँ, अब ये रूट की तरह ये हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अच्छा। ओके। अगर मैं ये किसी यूजर पे क्लिक करता तो क्या हो जाएगा, फिर वो यूजर के, उस यूजर से वो लॉगिन हो जाएगा। हाँ। अभी उसको क्या हो गया, उसको क्या मिलेगा, फिर उसका ही एक्सेस मिलेगा। वो उतने उसके लिमिटेशन में ही काम करेगा। समझ रहे अच्छा। हो? वो हाँ दूसरे हाँ। का कुछ डेटा नहीं दिख पाएगा, दूसरे को कुछ ये नहीं कर पाएगा। वो खुद का ही उसमें उसका 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 एक एनवायरनमेंट बना के रखा है, उसी एनवायरनमेंट में काम करते रहेगा वो। हाँ, तो रूट को सारे का दिख पाएगा। रूट तो बॉस है ना, जैसे मैंने हाँ बोला कंपनी का बॉस, उसको कोई कोई रोक नहीं सकता, कब भी आए कब भी जाए। राइट? हाँ उसको कोई हाँ। नहीं बोलेगा कि तू क्यों आ रहा है हमारे पास, या हम्म, तू क्यों हमारा कुछ जो हमारा जो डेटा है वो देख रहा है। उसको कोई कुछ हम्म, बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको फुल एक्सेस है। तो मैंने कल बोला था कि हमारे पास कुछ डायरेक्टरीज बनती है बाय डिफॉल्ट, तो ये बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्टरीज इसमें बनती है। तो इसमें से हमने कल देखा था बिन और एस बिन। बराबर है? जी जी सर। ये दो डायरेक्टरी में क्या होते हैं, कमांड, और यहाँ पे ये देखा था हमने बूट। हम्म, ये बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत इतने सारे डायरेक्टरीज बने हुए हैं। ये हम्म, इसमें से कुछ जो हमें ज्यादा यूज करेंगे, हम उसके ही ज्यादा से डीप में देखेंगे, बाकी का तो हाँ ओवरव्यू ही रहेगा। हाँ हाँ राइट? हाँ। हाँ, फालतू का उतने जो काम का नहीं है वो क्यों पढ़ना। उसका कभी तो कोई तो जहां पर अभी दिखाई देगा, कभी कोई तो होते हैं वो डायरेक्टरीज इस्तेमाल में। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा अभी स्लैश डेव। ये स्लैश डेव करके एक डायरेक्टरी होता है। इसमें क्या होता है, जो डिवाइस रिलेटेड के जो फाइल्स बनते हैं, ये हम्म, पूरे डिवाइस रिलेटेड के फाइल्स यहाँ पे बनते हैं। अभी डिवाइस मतलब कौन से, जैसे कि हमने अभी हमारा जो 20 GB का
क्या किया है, एक डिस्क अटैच किया है, हम्म राइट। वो डिस्क का जो फाइल बनेगा, वो उसके ये जो फाइल है, ये यहाँ पे इस डायरेक्टरी में से होते हैं। कहाँ पर से होते हैं? इस डायरेक्टरी में से होते हैं। हम्म अभी इसको मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, देखना अगर आपको देखना है तो इसको हम ये नहीं कर सकते। देखो, बहुत सारे होते हैं। मेरे डिस्क का नाम भी रहेगा, तो ये हमें ना आगे के चैप्टर में, जैसे उसका पार्टीशन का एक टॉपिक रहेगा, इसमें हम देखेंगे कि वो डिस्क का फाइल कहाँ पे से होता है। जैसे ये देखो, ये डिस्क है, ये एस डी ए कर का एस डी ए वर्चुअल डिस्क है। तो ये डिस्क है हमारा, जिसमें हमने मेरा जो सिस्टम है ना, मैंने ये सिस्टम हमारा इस डिस्क के अंदर इंस्टॉल हुआ है। और इसके कुछ ये पार्ट बनाए हैं, एस डी ए वन, एस डी ए टू, ऐसे इसके कुछ दो पार्ट बने रहते हैं। अभी देखेंगे हम उसका बाद में, ठीक है। जी जी सर। तो डिवाइस का समझ में आया कि यहाँ पे पूरे हमारे डिवाइस, अभी जितने भी हम हमारे हार्ड डिस्क उसको ऐड करेंगे। क्योंकि हम हार्ड डिस्क क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमारे इसमें अगर मशीन का, सर्वर का जो अगर स्टोरेज खत्म हो रहा है, तो हमें नई डिस्क लगेंगे ही लगेंगे काम करने के लिए। हाँ आपको अगर आपके लैपटॉप का स्पेस खत्म हो गया है, तो आप नया इसमें अटैच करोगे या एक्सटेंड कर पाओगे? एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ जी। नहीं, अगर नहीं करोगे तो यूज नहीं कर पाओगे कोई डेटा, फिर अपना नया डेटा उसमें स्टोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी आपके पास। हम्म। ठीक है। तो हम्म नेक्स्ट है हमारा ये ईटीसी, ये मैंने बनाया वाला डायरेक्टरी है, हम्म राइट, भारत डेवॉप्स। तो ईटीसी, ये जो ईटीसी डायरेक्टरी है, ये ईटीसी डायरेक्टरी को जो होता है पूरे का पूरा हमारे कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड के टोटल फाइल्स है ना, इस डायरेक्टरी के अंदर से होते हैं, स्लैश ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर। हम्म अभी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा? अभी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? ये जो है, ये तो हम ग्राफिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर हम्म है। हम्म लेकिन हमारे पास ग्राफिक तो होता ही नहीं है एक्चुअल इसमें। जी। मान लो, हाँ हाँ मान लो जी एक हाँ। एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे अभी हाँ हमें वाईफाई ओपन ऑन करना है, तो हम हमारे हाँ मोबाइल पे क्या करेंगे, वाईफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे और वाईफाई की इसमें सेटिंग में चले जाएंगे और वहां पे जाके ऑन और ऑफ करेंगे, बराबर है। हम्म तो हम वहां पे जा रहे हैं, विजुअली वर्चुअली नहीं जा रहे, हम फिजिकली वहां पे पहुंच रहे हैं, बराबर है। हम्म वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये तो हम्म दिखाई नहीं देगा। फिर यहाँ पे तो हम्म हमारे हमारे पास ऐसा सेटिंग ही नहीं है। मैं एक हम्म हम्म एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसे ही नहीं होगा, लेकिन कुछ सर्विसेज रहेंगे, हमारे कॉन्फ़िगरेशन के फाइल रहेंगे, उसका मैं बता रहा हूँ, राइट। एक दोनों में डिफरेंस, हम्म टर्मिनल का और ग्राफिक का। तो अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं ऑन ऑफ करने के लिए, वहाँ पे पहुँचना पड़ रहा है हमें, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास ऑन ऑफ करने का। हम जाएंगे नहीं, डबल क्लिक करेंगे तो, बराबर है। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है फिर, ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहेगा कि वाईफाई का एक फाइल है, उस फाइल में जाओ, उसको ओपन करो और उस फाइल में लिखो ऑन और ऑफ, तब जाके ऑन और ऑफ होगा। अच्छा ओके। ऐसे ही कुछ सर्विसेज रहेंगे हमारे, तो उस हम्म सर्विसेज ऑन ऑफ करना रहेगा हमें, तो उस फाइल में जाना पड़ेगा। वो जो सर्विस रहेगी, उसका जो फाइल है उसमें जाना पड़ेगा और सर्विस को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। मतलब कोई चेंजेस करने रहेंगे, तो उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको चेंजेस कर पाएंगे, राइट। ये पूरे चेंजेस के कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होते हैं? इस ईटीसी डिरेक्टरी के अंदर होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हम डे टू डे लाइफ में ये यूज ही करने वाले हैं, राइट। मैं ज़्यादा जी। जिस पे ज़्यादा मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, मतलब ये क्या है, ज़्यादा थोड़े से इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है हमारे, ठीक है। हम्म। मतलब ईटीसी में सारी अपन कह सकते हैं ग्राफिक जीयूआई का डेटा पड़ा है यूं ऐसा। हाँ, राइट। तो हमारा जो हम्म ग्राफिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा, हम्म। कॉन्फ़िगरेशन के कुछ फाइल्स रहेंगे, पूरे हाँ। फाइल्स ही रहते हैं, फाइल्स डायरेक्टरी रहते हैं पूरे, जो कुछ हम्म करने वाले हैं हम उसके, ये इसी हम्म में पड़े रहते हैं। और इसी के ज़रिए हम क्या करें, हम करने वाले हैं उसको थोड़ा सा मैनेज करने वाले हैं, चेंजेस को, अपडेशन अपग्रेडेशन बोलते हैं ना हम उसको, हाँ हाँ। वैसे ही करने वाले हैं। कुछ चेंजेस रहेंगे, कुछ आया चेंजेस, उसमें अपडेट कर दो उस फाइल में, और सर्विस को बोल दो कि मैंने यहाँ पे चेंजेस अपडेट किया है, तो सिस्टम को पता चलेगा कि यहाँ पे नया कुछ तो आया है और यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है। अच्छा ओके। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं फिर यहाँ पे ये लाइब्रेरी,
ये उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, LIB। जी। ये 2 हैं, एक मीडिया और एक MNT। हम्म जैसे मैंने बोला अभी पार्टीशन, राइट? हमें हम्म अगर माउंट करना रहेगा, माउंट अभी हमने आपने वर्ड सुना रहेगा तो सुना भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे माउंट एक वर्ड होता है। माउंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाना। एक दूसरे से हम्म क्या होना? कनेक्टिविटी बनाना। जैसे कि अभी जी। आपने कभी अभी आपने लैपटॉप को अगर आपने पेन ड्राइव कनेक्ट किया, तो पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद आपके लैपटॉप में आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, रिमूवेबल एच बोल के, राइट? वो दिखाई देता है। जैसे ही आप पेन ड्राइव निकालोगे वो आपका फोल्डर चला जाएगा, हाँ। बराबर है? तो हम्म वो जो प्रोसेस होती है, मतलब आपका पेन ड्राइव और आपका लैपटॉप एक दूसरे से कनेक्ट किसके जरिए कर रहा है? वो जो पोर्ट है उसके जरिए, यूएसबी पोर्ट है, उसके जरिए वो क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जब भी हमें डेटा अगर वो पेन ड्राइव में अगर डालना रहेगा तो हम कहाँ पे डालते हैं? वो रिमूवेबल एज फोल्ड, वो जो दिख रहा है हमें आइकॉन, उस आइकन पे क्लिक करेंगे तब जाके हम वो हमें हमारा डेटा है वहाँ पे हम डाल सकते हैं, या उसमें से डेटा कॉपी कर सकते हैं। डायरेक्टली पेन ड्राइव पे कर सकते हैं क्या? क्या कर रहे नहीं। हैं हम? एक जरिया बना रहे हैं दोनों को, हम्म पेन ड्राइव और हमारा सिस्टम है, एक दूसरे से कनेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं? हम एक जरिया बना रहे हैं। जरिया मतलब एक फोल्डर, राइट? एक लोकेशन बना रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। हम्म, ठीक है। अगर आपको टेम्प यहाँ पे भी ये 2 डायरेक्टरीज है, मीडिया और MNT। ये टेम्पररी डायरेक्टरी माउंट करने के लिए यूज होता है। क्या होता है? माउंट करने के लिए, टेम्पररी माउंटिंग पर्पस के लिए 2 डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसे नहीं है कि आपको यही डायरेक्टरी करना है, आपको अगर चाहिए तो आप नया भी बना के नए डायरेक्टरी पे भी माउंट कर सकते हो। तो माउंट में मतलब सारी एक्सटर्नल जो डिवाइसेस है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ पड़ा रहता है यू। नहीं नहीं, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन नहीं। अच्छा। अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है? आपका डिस्क है, आपका हाँ फिर आपका 16 GB का पेन ड्राइव है, आपको उसको यूज करना है। तो आपके हाँ। हाथ में ही है सिर्फ, आप उसको यूज कर पाओगे क्या? नहीं 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 कर पाएंगे। कहाँ? आपको वो पेन ड्राइव आपको आपके लैपटॉप पे लगाना तो पड़ेगा, तब जाके वो हाँ पेन ड्राइव का इस्तेमाल हो जाएगा। समझ रहे हो जी आप? जी तो जी हाँ। ऐसे ही क्या होता है, हमारे पास हमारे डिस्क होते हैं। डिस्क का कुछ पार्टीशन बनाया रहेगा, जैसे कि आपका एक पेन ड्राइव मतलब आपका एक पार्टीशन है 16 GB। एक हम्म एक स्पेस है स्टोरेज का, एक पार्ट है 16 GB, मतलब एक पार्ट है। वो पार्ट आपको यूज करना रहेगा। तो यूज करने के लिए आपको एक क्या बोल रहा हूँ मैंने कि एक लोकेशन चाहिए, तब जाके आप उसको यूज कर पाओ। जैसे आपने पेन ड्राइव कनेक्ट ही नहीं किया सिस्टम को, तो वो दिखेगा ही नहीं। आप कहाँ पे डेटा डालेंगे? नहीं तो कहाँ से डेटा लेंगे? आपके पेन ड्राइव में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है, वो हमें हमारे लैपटॉप में लेनी है। तो जब तक हम हमारे लैपटॉप को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम तो ले ही नहीं पाएंगे ना। हम्म। समझ रहे हो? तो वो हम्म लेने के लिए एक जरिया इस्तेमाल कर रहा है। डेटा तो कहाँ पे रहेगा स्टोर? वो पेन ड्राइव में ही रहेगा। हम्म सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? वो फोल्डर के जरिए हमारे लैपटॉप में ले रहे हैं, बस इतना सा काम है इसका। हम्म या उस फोल्डर के जरिए उस पेन ड्राइव में हम हमारा डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। हम्म 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 एक क्या है? वो एक जरिया है। हम्म, वो जो एक फोल्डर है एक जरिया है कि जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं? हम हमारा लैपटॉप और पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हैं। जी समझ गया। ओके। बराबर है? तो ऐसे हम्म क्या होता है कि हमें हमारे डिस्क रहेगा, तो हमारे क्या हम्म हमें पार्टीशन पार्टीशन हमने बनाए हैं, तो वो पार्टीशन को हमें यूज करना रहेगा। सिर्फ पार्टीशन बना के यूज का कोई यूज नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला, हमारे पास पार्टीशन है, 16 GB का पेन ड्राइव है, ये यूज ही नहीं होगा जब तक हम उसको कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक। बराबर है? एक दूसरे के साथ। तो ये कनेक्ट करने के लिए जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो इसके जरिए कनेक्ट करेंगे और इसके जरिए हम उसमें डेटा डालेंगे। मैं इस मैं ये मीडिया डायरेक्टरी में जो डेटा पेस्ट कर रहा हूँ, ये इसमें गिरेगा क्या? नहीं, वो कहाँ पे गिरेगा? सीधा सीधा आपको पेन ड्राइव में गिरेगा। हम्म, समझ गया। ओके। बस। हम्म और जैसे ही मैंने पेन ड्राइव निकाला, आपका मीडिया खुला हो जाएगा। जी। डेटा तो वहां पे गिरा है, बराबर है? तो ये क्या हम्म होता है? ये इसके टेम्पररी। आपको अगर ये नहीं चाहिए तो आप आपके नाम का भी बना सकते हो। मैंने अनिश नाम का एक डायरेक्टरी बनाया, और उसको मेरा जो पार्टीशन है उसको मैंने कनेक्ट किया, और उसके जरिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ पार्टीशन का। ऐसे ही कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। मैंने यहाँ पे हम्म यूज किया है वर्ड टेम्पररी माउंटिंग के लिए, यहाँ पे यूज किया जाता है। जी। नेक्स्ट होता है स्लैश ओपीटी डायरेक्टरी, राइट? नेक्स्ट क्या है? ओपीटी। इस ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर क्या होते हैं? जो हमारे जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस रहेंगे, जी। राइट? थर्ड हम्म पार्टी जो भी एप्लीकेशन रहेंगे, उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के इंस्टॉल करने से हमारे सिस्टम में अगर कुछ फाइल्स वगैरह बनेंगे, तो वो फाइल्स इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं।
जी। राइट? कुछ बनेंगे तो। अगर यहाँ पे हम्म। कुछ फाइल बनेंगे उसका इस्तेमाल करने की वजह से वो जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका यूज़ करने के वास्ते कुछ फाइल वगैरह बन रहे हैं, तो ये इस ओपीडी डायरेक्टरी के अंदर से होते हैं। जी। नेक्स्ट है हमारा प्रोक। प्रोक ये क्या है? यहाँ पे जो प्रोसेस रहेंगे, प्रोसेस रिलेटेड के सभी फाइल्स यहाँ पे से होते हैं प्रोसेस के। अभी प्रोसेस क्या चीज़ है? प्रोसेस क्या होता है कि अभी कोई हम मैंने क्या किया है, कोई एप्लीकेशन ओपन किया है और ओपन करने के बाद वो क्या होता है हमारे रैम पे चलता है, बराबर है? एक हम्म। कंटिन्यूटी प्रोसेस रहेगी। जैसे कि अभी देखो व्हाट्सअप आपने ओपन किया, आपका अगर व्हाट्सअप ओपन नहीं है तो क्या वो कहाँ पर स्टोर है? होता है हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, बराबर है? जैसे ही मैंने उसको ओपन किया वो क्या होता है फिर रैम पे चलता है, हम्म। जी। राइट? और रैम हमारा कंज्यूम करना लेता है। जैसे कि मैंने मेरा लैपटॉप मैंने क्या किया ओपन किया, अगर मैं ये मेरा जो मोजिला है अभी ये मेरे हार्ड डिस्क में बराबर से स्टोर है, लेकिन हम्म। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको यूज करना चालू करूंगा तो मेरा रैम है ना वो कम होते रहेगा थोड़ा थोड़ा, हाँ। क्योंकि ये तो रैम लेगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो उस पे चलते हैं। डायरेक्टली हाँ। हार्ड डिस्क पे क्यों नहीं चलते? क्योंकि रैम का रीड राइट स्पीड क्या होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, बहुत ज्यादा होता है, तो हाँ। उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे हार्ड डिस्क। इसलिए क्या होता है हमारे ये प्रोसेस रे- ये भी जो जैसे इसका एक प्रोसेस है अभी चल रहा है रनिंग, रनिंग हाँ। स्टेटमेंट है, तो ये प्रोसेस एक चल रहा है तो इसके कुछ फाइल्स बनेंगे, तो फाइल्स कहाँ पे बनते हैं? इस डायरेक्टरी के अंदर बनते हैं, अच्छा। राइट? ओके, मतलब ये रैम है एक तरह से। रैम नहीं है अभी, कौन से ही प्रोसेस है ना, तो जैसे अभी ये रैम अभी प्रोसेस कौन सा भी रह सकता है, कोई डिलीट कर रहा है उसका एक प्रोसेस हो सकता है, कोई बना रहा है, या कोई कुछ काम कर रहा है, कोई सर्वर का कोई सर्विस चालू है, राइट? वो कुछ हाँ। प्रोसेस रनिंग में, कोई एप्लीकेशन चल रहा है, हाँ। हाँ। बराबर है? ऐसे कुछ हाँ। उसके फाइल बन सकते हैं, अगर बनेंगे तो यहाँ पे स्टोर होते रहेंगे। अच्छा, टेम्परेरी फाइल्स भी बोल सकते हैं। तो आगे है वो, ये यहाँ हाँ। पे टेम्प में अच्छा। होता है, उसके लिए अलग है। अच्छा। ओके। हम्म, वो अलग है। ये और ये दो अलग अलग चीजें हैं, हाँ। प्रोसेस हाँ। और टेम्प। टेम्प और रन, ये तीनों चीजें आपको ऐसे सिमिलर लगेगी, लेकिन वो उनका उनका अलग अलग मकसद है, अलग अलग उनका। हाँ। तो खैर ये तो ज्यादा मतलब यूजफुल नहीं लगे, मतलब पूछेंगे क्या ये सब? नहीं 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 नहीं, इतना कोई आपको कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको हाँ। अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। जी जी, ये ठीक है, होना चाहिए, पूछेंगे। डायरेक्टली मैं आपको ये ज्यादा यूज होने वाले, जैसे मैंने बोला ना ईटीसी रहेगा, ये जी बीन जी जी। बैश बूट, राइट? जी सर। ये रन, ये रन में क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे पूरे रन टाइम फाइल से होते हैं। अच्छा। रन टाइम फाइल मतलब कैसे? जैसे हमने कोई एप्लीकेशन ओपन किया हम्म। और हमने ओपन किया, ओपन करते वक्त ही क्या होता है उसकी कुछ फाइल्स बनना शुरू होती है बैकग्राउंड में, हाँ। राइट? हाँ। बनना हाँ। चालू होते हैं और वो क्या जी। होते हैं फाइल्स बनते रहते हैं, हाँ। राइट? और फाइल जी। बनते रहेंगे, जैसे वो एप्लीकेशन हमने बंद किया वो फाइल क्या होते हैं ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं इससे, जी। राइट? जी। इसमें क्या होते हैं जैसे कोई एप्लीकेशन ओपन किया बनेंगे और बंद आपने बंद किया तो फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे और हो जाएंगे। सेम एज इट इज टेम्प डायरेक्टरी के अंदर भी होता है, टेम्प के अंदर भी यही प्रोसेस होती है, लेकिन टेम्प के अंदर जो फाइल एप्लीकेशन हमने ओपन किया तो फाइल बनेंगे लेकिन वो डिलीट नहीं होंगे जैसे हमने एप्लीकेशन बंद किया, दोनों में अच्छा। डिफरेंस यही है। ये बनते ओ। रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, एक वक्त आने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहेंगे। हाँ। आपने कभी कॉल लॉग डिलीट किया है? कॉल लॉग, हाँ कॉल लॉग मतलब वो मोबाइल वाला। मोबाइल वाला कॉल लॉग आपने कभी डिलीट किया है? हम डिलीट करते ही नहीं है, हमारे जो हाँ। कॉल लॉग की हिस्ट्री होता है जैसे जैसे उसका टाइम कुछ सेट किया रहेगा तो ऑटोमेटिक डिलीट होते रहेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने हाँ। साल, जी साल होने के जी बाद जी। ऑटोमेटिक डिलीट होते रहेंगे। हम डिलीट करते जी। हैं क्या? नहीं। तो नहीं नहीं। हमने कॉल किया तो कॉल लॉग तो बढ़ता रहेगा हमारा, लेकिन वो बाय एंड ऑफ द डे कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक डिलीट होते रहेंगे, बराबर है? वैसे ही हाँ। टेम्प डायरेक्टरी के अंदर भी हमने एप्लीकेशन ओपन किए तो फाइल बनेंगे, लेकिन वो डिलीट कब होंगे? जब उसका अगर सेटअप कहाँ पे अगर रूल रूल सेट किया रहेगा कि इतने समय के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट होने चाहिए, अगर वो नहीं हुआ है तो वो डिलीट होते रहेंगे। जी। हैजबिन भी देखा हमने। और यहाँ पे एक डायरेक्टरी होता है वैर करके, देख रहे हो यहाँ पे वैर करके एक डायरेक्टरी था। हाँ था, यस हाँ यही है।
यहाँ पे दिख रहा नहीं अभी। दिख रहा है यहाँ पे वेर, ए जी एंड वाला, एंड वाला हाँ वेर, डब्ल्यू वी ए आर। जी इस जी फाइल इस डिरेक्टरी के अंदर क्या होता है, ये वेर मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का भी उसका नाम भी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या है, जो चेंजेस है वो क्या है, चेंजेस अपडेट होते रहेंगे। जी मान लो जैसे समझ। कि हमारा भी कॉल लॉग है, हम्म मैंने बोला कॉल पहला आया तो पहला कॉल फर्स्ट पे चला जाएगा, सेकंड वाला कॉल आएगा तो वो सेकंड वाला कॉल फर्स्ट पे चला जाएगा, फर्स्ट वाला कॉल उसके नीचे आ जाएगा, बराबर है। जी जैसे जैसे एक्टिविटी होती रहेंगी वैसे वैसे उसके कुछ रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे, और वो जो जो पुराना रिकॉर्ड्स है वो पीछे 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 चलते जाएगा। वो स्टेबल है क्या, फिक्स है क्या, नहीं है, वो कंटिन्यूसली बदलते रहता है, उसके लिए उसे वैर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं हम, मतलब कोई चीज बना रहे हैं, कोई सर्वर का सिस्टम का कोई कोई सर्विस यूज कर रहा है, तो उस सर्विस के कुछ लॉग्स बनते हैं, राइट। हाँ यूजर भी कुछ कर रहा है तो उसके भी कुछ लॉग्स बनेंगे, मतलब वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है मतलब उसके कुछ, जो कुछ कर रहा है मतलब कब लॉग किया, कब उसने लॉग आउट किया, राइट, उसके क्या है एक रिकॉर्ड सेव होते रहेंगे। हाँ वो मॉनिटर करने के लिए क्या हमें, हमारी कंपनी में भी होता है कि हमें मॉनिटर करने के लिए क्या, हमें मॉनिटर कैसे किया जाता है, वो लॉग्स के जरिए किया जाता है। मतलब आपने कब लॉग इन किया है, कब आपने लॉग आउट किया है, कब आप आ रहे हो, कितने बजे आपने ब्रेक लिया, कितना आपने काम किया है, कितना आपका अगर शिफ्ट 9 घंटे का है तो आप 9 घंटे में से पूरे 9 घंटे आपने काम किया है क्या, 1 घंटे का आपका ब्रेक छोड़ के। वो किससे हाँ मॉनिटर करते हैं आपका, आपके वो जो लॉग्स होते हैं, आपने कब वो पंच इन थंब किया है, थंब के जरिए आपका लॉगिन दिखाई देता है, इतने इतने वक्त के यहाँ पे पंच किया है। तो अभी मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, तो आपका ब्रेक, अगर आपने ब्रेक पे जा रहे हो आपने क्या किया, फिर से थंब किया है। तो वो पूरा कैसे मॉनिटर करते हैं, उस लॉग के जरिए करेंगे। अगर कुछ हमें रिकॉर्ड्स भी, अगर मूवी में भी देखो, किसी का अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना रहेगा तो सबसे पहले बोलते हैं उसके लॉग देख लो, उसने किसको किसको कॉल किया है, राइट। क्या हो जाएगा, एक ट्रेसिंग करने के लिए एक आसान वे हो जाएगा हमें, कुछ जी पकड़ने के लिए, राइट। शुरुआत तो उससे करते हैं। अगर हमारे वैसे ही हमारे सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई, कोई हमारा जो, हमारी जो कोई सर्वर में कोई सर्विस इंपॉर्टेंट थी वो चल रही थी, अचानक से हमारा जो एप्लीकेशन है वो बंद पड़ गया। हम्म पहले तो चल रहा था लेकिन अभी चल रहा नहीं है, अभी तो चल रहा नहीं है, तो क्यों चल रहा नहीं है, हम्म हम्म कहाँ तक, किस वक्त तक वो चल रही थी, एप्लीकेशन चल रहा था, किस वक्त तक चल रहा था, अभी कब कब जाके वो बंद हुआ है। तो वो जो दिखाई वो तो कहाँ से हम ट्रेस कैसे कर पाएंगे, उसके रिकॉर्ड के जरिए ही ट्रेस कर पाएंगे, बिना जी रिकॉर्ड के तो हमें ट्रेस करना फिर नामुमकिन सा ही हो जाएगा। जी जी तो ये जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी होता है वेयर। इसमें हमारे पूरे जो लॉग्स होते हैं, हर तरीके का कुछ रिकॉर्ड्स होता है, यहाँ पे इससे सेव होते रहेंगे। जो भी आप सिस्टम में जो भी चेंजेस या फिर कुछ चेंजेस भी आप कर। कुछ भी कर रहे हो ना, हम्म तो ये इस डायरेक्टरी के अंदर से होता है। आपने मान लो कोई एक यूजर भी आपने ऐड किया रहेगा, तो सिस्टम को हम्म। वहां पे दिखाई देगा कि आपने इस वक्त में एक एक यूजर ऐड किया है, राइट। अगर आप, मतलब अगर कोई कोई नया फोल्डर में बना रहा हूँ तो वो भी बताएगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बताएगा, वो कहाँ पे बताएगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस यूजर के घर में बताएगा, उसके होम डायरेक्टरी में वो बताएगा कि हाँ इस यूजर ने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई है। जी वो भी मतलब लॉग ही, सिस्टम में। हाँ बोलो बोलो। मतलब सिस्टम में मैं कोड चेंजेस कर रहा हूँ वो बताएगा ना, ये मतलब कोई हाँ सेटिंग में मैंने चेंज कर दी। राइट, आपने कुछ, अगर एक समझो मान लो एक कुछ सर्विस चल रही थी, आपने अचानक से क्या किया है, सर्विस को क्या किया है, आपने रिस्टार्ट किया है। हम्म। रिस्टार्ट करने से आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउन चला जाएगा, फिर से आप आ जाएगा कुछ वक्त के लिए, एक 2-4 सेकंड या 10 सेकंड, 1 मिनट के लिए आपका एप्लीकेशन डाउन आ जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन वो 1 मिनट के लिए आपने फिर, किसने किया ये काम, तो फिर वो आपका नाम दिखाई देगा कि ये अनिश नाम का जो यूजर है उसने ये सर्विस को एक्टिवेट किया है, तो आपके नाम का हाँ एक रिकॉर्ड वहाँ पे सेट हो जाएगा। जी जी ये विंडोज में भी बताता है बूट करने पे। हाँ, हम्म तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी होता है वैर। ये हम्म यूएसआर एक डायरेक्टरी होता है, इसमें क्या होता है, यूजर के मैनुअल जो चीजें होती है यहाँ पे सेव होती है। मतलब जैसे कि कोई यूजर है तो उसको कैसे यूज हम्म करना चाहिए, कौन सी चीज, जैसे अगर आपको वॉशिंग मशीन दिया है, मैनुअल्स होते हैं हमारे, washing- हम्म उसको कैसे यूज करना चाहिए, वॉशिंग मशीन का देख लो,
वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े या कितने इसमें उसका हमें टाइम सेट करना पड़ेगा, बराबर है। जी। हम्म, तो ये क्या होता है, उसके मैनुअल्स यहाँ पे सेव होते हैं, ये कुछ सर्वर या सिस्टम के कुछ फाइल्स होते हैं यहाँ पे सेव होते रहेंगे, राइट। अब ये सब डायरेक्टरीज होने के बाद मैंने यहाँ पे दो डायरेक्टरी छोड़ी है, एक होम और एक रूट, राइट। एक रूट है और एक होम है। अब ये दोनों डायरेक्टरी का मीनिंग देख लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है हमारे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेरा बना लेता हूँ। ये क्या है हमारा सिस्टम स्लैश, जिसमें हमारा क्या है लिनक्स इंस्टॉल हुआ है, और इस इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे कुछ क्या हुआ है, फोल्डर बना है। एक का नाम है स्लैश होम और एक का नाम है, दिख रहा हो यहाँ पे, हम्म। एक का रूट है एक का होम है। तो मैंने बोला था कि सिस्टम अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या होता है, एक हमारा एक रूट यूजर बनता है। हाँ। जी। अभी हमने पासवर्ड भी दिया, आपका जगह आपने देखा होगा, हमने रूट का जी। पासवर्ड दिया है, जी। जी। बराबर है। तो जैसे ही हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है एक रूट यूजर बनेगा, तो सिस्टम में एक रूट यूजर है, तो हमारे पास और ये जो सर्वर है, तो कंपनी एक है, तो एक ही कंपनी में सिर्फ मैनेजर ही रहेगा क्या, एम्प्लॉय भी जी। रहेगा काम करने के लिए। जी। बिना एम्प्लॉय के तो कंपनी चल ही नहीं सकती, जी। राइट। जी। तो ये कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी एक घर होता है। आप किधर भी जा रहे हो, आपको एंड ऑफ द डे घर पे ही आना पड़ता है। जी। आप दिन भर किधर भी जाओ, राइट, वहां पे भी जाओ तो आप एंड थक के कुछ ये करके किधर भी जाकर आप एंड ऑफ द डे आप घर पे आओगे। जी। तो हर यूजर में भी यहाँ पे भी ऐसे ही है। अभी ये रूट यूजर है, इसको भी एक घर लगेगा, जी। और एक दो दूसरे होते हैं नॉर्मल यूजर, जैसे मैंने बोला। हम्म। एक रूट यूजर है, एक नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मतलब लोकल यूजर, हम्म। जिनको उतना एक्सेस नहीं होता है। हम्म। हम जैसे एम्प्लॉय, हमें कंपनी का एक्सेस है क्या, नहीं है। न- नहीं। तो फिर इनको भी घर चाहिए। हम्म। तो क्या होता है, लोकल यूजर का अगर आपने कोई लोकल यूजर बनाया है, मतलब ऐड किया है अपने सिस्टम में, तो उसका एक घर बन जाएगा इस स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर। जी। समझ गया। जैसे कि मैं मेरा समझो मान लो एक विराट है, एक विराट यूजर है, और एक है क्या है, दो यूजर है। आपने दो हम्म। यूजर ऐड किए रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाँ। जैसे आपने एक दो यूजर बनाए तो दो यूजर को घर चाहिए, तो ये जैसे एक यूजर बनेगा इनका एक डायरेक्टरी बन जाएगा, कहाँ पर, इस लोकेशन के अंदर, समझ रहे हो। फ्लैश होम के अंदर एक विराट नाम का एक विराट यूजर के लिए घर बन जाएगा, और एक रोहित यूजर के लिए घर बन। तो जी। जैसे ही विराट एक्सेस करेगा, विराट विराट एक्सेस करेगा तो विराट का भी डेटा स्टोर करने के लिए विराट को भी कुछ फाइल बनेंगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ डाउनलोड डेस्क, राइट। जी। ये क्या करेगा फिर, विराट यूजर का घर बनेगा, तो विराट यूजर के घर में ऐसे कुछ फोल्डर बना सकता है विराट, अगर उसको कोई उसका डेटा रखना रहेगा, तो वो क्या करेगा, अपना डेटा यहाँ पर आके स्टोर करेगा, जी। राइट। विराट यूजर अपना डेटा कहाँ पर स्टोर करेगा, यहाँ पर स्टोर करेगा। और रोहित यूजर भी वैसे ही खुद, इसको भी अगर अपना डेटा बनाना रहेगा, जी।
तो वो क्या करेगा, ये आपने अपना डेटा बनाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक चीज होती है, लिनक्स में एक चीज आती है कि ये जो विराट यूजर है, ये इसका डेटा नहीं देख पाएगा। क्या दोनों का करें, होम दोनों का होम एक ही रहेगा मतलब। नहीं नहीं, दोनों का, हाँ दोनों तो बनेंगे ही, एक दोनों तो बनेंगे ही उसी लोकेशन में, कहाँ पे बनेंगे स्लैश होम में। होम। अभी जितने हाँ। भी यूजर बनेंगे, कोई भी यूजर रहने दो, जितने यूजर रहेंगे हर यूजर का घर यहीं पे रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे चल के वो देखेंगे हम कैसे चेंज करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहीं पे बनेगा। कोई भी अगर यूजर ऐड करोगे तो इसका होम डायरेक्टरी, होम लोकेशन यहीं पे बनेगा, होम डायरेक्टरी। जी। अब ये जी। इसका डेटा देख नहीं पाएगा और ये इधर नहीं जा पाएगा। जी। इससे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आता है एक, जैसे हाँ जैसे मैंने बोला कि लिनक्स में जो सिक्योरिटी आती है, तो इससे सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। मतलब एक जो यूजर है वो दूसरा यूजर का डेटा नहीं देख पाएगा, और दूसरा यूजर है वो दूसरे यूजर का डेटा नहीं देख पाएगा। इससे उनके दोनों में क्या रहेगी, फिर प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। जो हाँ। अभी जो कुछ काम करेगा वे विराट यूजर इस एरिया के अंदर ही काम करेगा पूरा, हम्म। राइट। उसको इसके बाहर जाने का कोई इजाजत, उसको क्या है, परमिशन ही नहीं है दिया है। जब तक हम उसको अलाउ नहीं करेंगे तब तक ये बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर काम करने नहीं जा पाएगा, किसी का डेटा नहीं देख पाएगा। जी। समझ रहे हो। तो ये क्या होता है कि लोकल यूजर का जो, लोकल में लोकल नॉर्मल जैसे ही बोल रहा हूँ मैं, तो ये लोकल यूजर या नॉर्मल यूजर का घर होता है कहाँ पर, ये स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर। जी। जी। अब ये रूट यूजर भी है, फिर रूट यूजर को भी घर लगेगा, हम्म। तो उस रूट यूजर का घर कहाँ पर होता है, ये स्लैश रूट के अंदर होता है। समझ रहे हो। ये जो रूट यूजर है, ये इसका भी एक घर लगेगा, मतलब ये भी जो कुछ काम करेगा रूट यूजर, कौन सा, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। तो ये इसका ये जो है ये क्या है, फिर होम डायरेक्टरी है। ये रूट यूजर है क्या, रूट यूजर है क्या फिर नहीं। ये क्या है, रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है। तो अरे रूट रूट यूजर का होम डायरेक्टरी कौन है? ये रूट स्लैश रूट, अच्छा, स्लैश रूट ही रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है। ओके। राइट। और ठीक है। नॉर्मल यूजर का होम डायरेक्टरी कहाँ पे बनेगा, फिर ये स्लैश के अंदर डायरेक्टरीज बनते रहेंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, इस स्लैश के अंदर बनते रहेंगे। ये स्लैश फोल्डर है, इस स्लैश हाँ। फोल्डर के अंदर विराट बनेगा, रोहित बनेगा, अनीश बनेगा, अनिकेत बनेगा, राइट। ऐसे जितने यूजर रहेंगे उतने यूजर का एक एक फोल्डर या डायरेक्टरी बनते रहेगा। और वो जी। जो है कुछ करेंगे, उनका उनका फिर डेटा उनके उनके इसमें ही डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते रहेगा। ये इसका नहीं डेटा नहीं देख पाएगा और ये इसका नहीं देख पाएगा। लेकिन रूट यूजर भी हमारे पास, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर है हमारा, वो भी कुछ जी। काम करेगा। जैसे हाँ। मैनेजर भी कुछ काम करता है तो उसके भी रिकॉर्ड सेव होने चाहिए। तो जी। वो जो उसके रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो उसका डेटा रहेगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, इस स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगा। समझ गया। समझ रहे हैं? ये ज्यादा जी। इंपॉर्टेंट है, ये इसका थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होता है इसको कि रूट यूजर भी है रूट डायरेक्टरी भी है, हाँ। हाँ। राइट, दो समझ दो गया। चीजें हो रही है। रूट जी। यूजर भी, अभी भी सर ने बोला कि रूट यूजर भी है और रूट डायरेक्टरी भी दिख रही है, तो इसमें से रूट क्या है, डायरेक्टरी है या यूजर है, राइट। दो रूट। अलग अलग चीजें हैं। हाँ। हाँ। समझ रहे हो। रूट हाँ। यूजर है, और सम उसका अगर कुछ डेटा उसको उसको स्टोर करना रहेगा तो उसको एक होम लोकेशन चाहिए, जी, वो रूट डायरेक्टरी है। वो रूट डायरेक्टरी है। हाँ। हाँ। जी। ओके। समझ। हाँ। तो ये होते हैं हमारे ऐसे कुछ डायरेक्टरी। अभी हम्म। जिसमें से अगर आपको 100% पूरे के पूरे डायरेक्टरी समझ में नहीं आए तो भी हम्म। चलेगा, लेकिन जो जितने मैंने बताए वो तो थोड़े से जितना मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है उसके बारे में, वो तो नहीं आपको नहीं, याद ही रखने चाहिए, समझ क्योंकि में आ हमें गया। हमें यूज आए, उसका यूज आते रहेगा आगे चल के। जी। जी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। हाँ। तो हम्म। आपका अभी यही हमारा जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है यहीं पे स्टॉप होते हैं। आपका जो लिनक्स का मशीन है कहाँ तक आया, वो हो गया होगा शायद। एक सेकेंड। जनरेटिंग कर रहा है अभी, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, 2-5 सेकेंड पहले, तो वो था क्या था यार, मैं भूल गया। ये मतलब कर रहा है अभी 50 से 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, बता ही देता हूँ। ये ये रहा। दिखा। एक मिनट। हाँ, ये रहा। हाँ, हो रहा है, लगेगा, हाँ। टाइम लगेगा। हाँ, वही। ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया इसे? तो हम जी क्या बिल्कुल। करते हैं, ये हमारे जो बेसिक कमांड है, तो हम तो उसमें से 2-3 कमांड देखते हैं तब तक, चलेगा? जी जी बिल्कुल। है ना? वो होते रहेगा तब तक। तो इस मैं चालू करता हूँ, हमारा ये जो मेरा दिख रहा है क्या सर? हाँ 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 बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये है हमारा क्या है? ये ग्राफिकली, राइट? तो अभी हम्म, ये मैंने बोला ना आपको कि हम इसको डायरेक्टली ब्लैक स्क्रीन भी बना सकते हैं। मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन का भी दिखा देता हूँ, मेरे पास जो सर्वर है, मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन भी सर्वर दिखा देता हूँ। विदाउट जीयूआई जो बोल रहे हो आप? हाँ, वो जो है ऐसे ही दिखता है। मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन वो दिखता है ऐसे ही है, राइट? ये बना रहेगा, बनते रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी टर्मिनल ओपन करेंगे हम हमारा। हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? टर्मिनल चाहिए। तो लिनक्स हमारा इंस्टॉल करने के बाद ऐसे दिखता है, ग्राफिकली। ठीक है? तो हाँ ग्राफिकली भी आपके फिर ऐसे आपके आप कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन दिखाई देंगे, फायरफॉक्स, एक्सेशन, डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट के जरिए कैसे करेंगे। ऑर्डर में कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, राइट? सिस्टम टूल्स में यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह दिखाई देंगे, और यहाँ पे हमारा दिख रहा है टर्मिनल, राइट? टर्मिनल कहाँ पे मिलता है हमें? एप्लीकेशन पे, सिस्टम टूल्स में आके टर्मिनल दिखाई देगा। ये एक जरिया है। दूसरा जरिया है, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओपन टर्मिनल। जी अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना रहेगा, जैसे हम इसमें भी करते हैं, यहाँ पे भी आके आप आपका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जी। अब वो आपको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हो गया। हो गया? हाँ। वो आ गया क्या इंस्टॉल वगैरह कुछ? रिबूट नाउ, रिबूट हाँ, लिख। रिबूट लिखा है तो फिर हो गया, हाँ रिबूट पे क्लिक करो। जी, कर दिया। थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्टॉप में करता हूँ मैं, आपका स्क्रीन दिखाओ। आपका जी रिपीट होने के बाद 1 2 3 स्टेप करना पड़ेगा हमें, बस छोटे छोटे जी स्टेप। जी जी मैं दिखा रहा हूँ, एक एक सेकेंड यार। हम्म, राइट। हम्म। ये क्या हो गया? नहीं नहीं, आएगा आएगा। अच्छा। राइट, चालू हो रहा है अभी हमारा। अभी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो अभी। एक हमारे पास वर्चुअल सर्वर बन गया है। हम्म, यहाँ पे लाइसेंस है ना, उस पर क्लिक करो, और एक्सेप्टेड पे क्लिक करो नीचे। डन। और फिनिश रिपोर्ट, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन चालू हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, जैसे दिख रहा है हाँ आपको, मैंने बोला आपको जी कि जी ऐसे आपको दिखाई देगा। एक आपका जी यूज़र नेम है, और यहाँ पे क्या रहेगा, फिर आपको इस यूज़र के ज़रिए आप लॉगिन करोगे, तो आप उस यूज़र के ज़रिए ही कर पाओगे। ठीक है?
तो ये नॉट लिस्टेड पे क्लिक करो। हम्म, यहाँ पे मेंशन करो रूट यूजर नेम, रूट 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 कैंसिल। पर है। अभी वो एक अभी से अभी वो चालू हो गया अभी, क्योंकि उसको पासवर्ड ही नहीं दिया था हमने। अच्छा, तो अब अभी बैक वो जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस रूट यूजर अभी नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो गया है वो। सिस्टम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी यूजर का नाम दूसरा आएगा। हाँ हाँ, जो मैं तो उसको चेंज कैसे करते हैं? चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर, ये थोड़ा सा ही, हाँ, नेक्स्ट 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 करो। नेक्स्ट। करो नेक्स्ट नेक्स्ट, पूरा नेक्स्ट करो। अच्छा ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करो, स्किप स्किप स्किप। स्किप। जी जी। स्टार्ट यूजिंग डेटा इंटरफेस। और एक बार कुछ तो आएगा, उसको बंद कर दो, उसको क्लोज करो। जी तो अभी हम रेडी टू यूज है सिस्टम यूज करने के लिए, जी। राइट। तो अभी हम्म, राइट क्लिक करके आपको टर्मिनल भी देखना रहेगा, तो आप देख सकते हो टर्मिनल। जी, पर रूट नहीं है तो ज्यादा अभी नहीं रूट देख। अभी रूट नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल यूज है, इसको कुछ कमांड के एक्सेस नहीं होंगे, हम्म, बराबर है। तो हम क्या करेंगे फिर, रूट के जरिए लॉगिन करेंगे। तो क्या करो, यहाँ पे बैटरी दिख रहा है, बैटरी का सिंबल, उस हाँ पर क्लिक करो। जी यहाँ पे आपको दिखाई देगा अनिश करके यूजर दिखाई दे रहा है। जी। क्लिक करो उस पर, यहाँ पे लॉग आउट आएगा, कर दूं? या फिर स्विच यूजर कुछ का ऑप्शन भी रहेगा, कभी कभी दिखाई देता है, तो कर लो। लॉग आउट। यस, लॉग आउट। हाँ, अब आ गया वापस। राइट, नॉट लिस्टेड। नॉट यहाँ पे लिस्टेड। यहाँ पे लिखना है रूट, हार्ड, रूट। हाँ जी। एंटर। नेक्स्ट। हाँ, और पासवर्ड दे दो आपका, जो आपने दिया था। जी। आपको फिर से वही सेटिंग करनी पड़ेगी जो अभी आपने की थी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, स्किप और क्लोज। क्योंकि ये क्यों होता है, जब भी हम कोई नए यूजर से लॉगिन करते हैं सिस्टम में, तो हम्म, उसके कुछ फाइल बनेंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें वो बंद करना पड़ेगा। जैसे नहीं, फर्स्ट टाइम से, हाँ, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट आ ही नहीं रहा। आएगा इधर साइड। ये हाँ। हाँ, हम्म, जी। ठीक। एक बार मत करो फिर से, हो गया अभी रेडी टू। ओके। ये ब्लैक कैसे ले लेते हैं इसको? हाँ, तो ब्लैक लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करो, यहाँ पे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के बाद कलर, कलर्स ऊपर 2 नंबर पे टेक्स्ट के बाद, यहाँ पे जी उसका जो बॉक्स है, इसको चेक बॉक्स को निकाल दो पहले। और यहाँ पे जो टैंगो डार्क है ना, वहाँ पे एक ऑप्शन हाँ दिखाई देगा आपको, ऊपर क्लिक करो टैंगो डार्क का। यहाँ पे क्लिक करो, आपको जो चाहिए वो मिल सकता है यहाँ पे। अभी कौन सा कलर चाहिए आपको, अगर ब्लैक में चाहिए, क्लिक करो, हाँ हाँ। ऊपर करो, वाइट ऑन ब्लैक नहीं चाहिए, हमें ब्लैक ऑन वाइट चाहिए। ब्लैक में वाइट चाहिए, ऊपर 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 ऊपर। ब्लैक ऑन वाइट, हाँ। ब्लैक पे क्या चाहिए, वाइट चाहिए, राइट। तो करो क्लिक, बंद कर दो इसको, साइड में ये छोटा सा दिख रहा है इधर, कहाँ है एकदम ये? इधर, राइट में, हाँ, मिनिमाइज के ये बाजू में, हाँ, बंद कर दो। ये क्या हुआ है, ब्लैक ऑन मतलब वाइट हुआ है, तो हमें हाँ ब्लैक, ये पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो हमें वो और भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करो इधर, एडिट, जी, प्रेफरेंसेस, कलर, कलर। वहाँ पे वहीं पे, हाँ। सोलराइज डार्क करें तो? वो कुछ धीमा धीमा दिखा देता है, देखो ना, चेंज करके। अच्छा ऐसा। ओके। आपको अगर मेरे जैसा बनाना है तो उसको फिर यहाँ पे ग्रीन करो, ब्लैक ऑन ग्रीन करके आता है, देखो। हाँ, ब्लैक ऑन ग्रीन सही है। ग्रीन ऑन ब्लैक, ग्रीन। ग्रीन ऑन ब्लैक ना, ठीक है, हाँ ये सही है। हाँ ये सही है। जी ओके। जी तो अभी यहाँ पे मेरा स्क्रीन देखो, तो जी बंद कर देते। तो अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसके जरिए, राइट। इसको मिनिमाइज करके रख दो। जी। दिख गई।
तो हम क्या करते हैं, हमारे दो कमांड देखते हैं बेसिक, उसके बाद हम कल से और हमारा बेसिक कमांड देखेंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो फिर मैं और पढ़ा सकता हूँ कमांड, तो भी चालू होंगे आपके, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल रहेगा फिर स्टार्ट टू एंड। ये जो चीज होती है इस चीज को बोलते हैं, ये जो हमारे स्क्रीन पे दिख रही है, राइट, इस चीज को एक वर्ड होता है, उस चीज का नाम होता है कमांड प्रॉम्प्ट। क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूसली हमारे स्क्रीन पे दिखते ही रहते हैं। जब भी हम कोई करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, देखो मैं यूज कर रहा हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ नाम है, ये कुछ ऐसा नाम आ रहा है यहाँ पे, ये इसका कुछ मीनिंग है, इसका कुछ मीनिंग है। तो ये जो चीजें दिखती है कमांड में, ये कमांड प्रॉम्प्ट पर, वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, राइट। कैसे? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा होता है एज अ यूजर नेम, मतलब आपको एक पता चल जाएगा कि आप किस यूजर से लॉग इन हो। क्या होता है? ये जो पहला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं यूजर नेम। आप कौन से हाँ यूजर से लॉग इन हो आपको वो दिखाई देगा। जी। सेकंड, एट द रेट के बाद जो आता है एक उसका नाम आता है, क्या आता है? मशीन का नाम। तुम्हारे मशीन का कौन सा नाम है, हम हमें भी जी हर हमें भी हमारा एक नाम मिला है, तो इस जी। मशीन का भी एक नाम हो सकता है। हाँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, एक सेकंड सर, वो क्या मेरा कुछ काम था, एक सेकंड आप वापस बता सकते हैं क्या वो टर्मिनल में आपने क्या बोला अभी, बस अभी 2 मिनट पहले। अच्छा ठीक हाँ है, ये। ये वाला। हाँ तो ये क्या होता हाँ है, ये इस चीज को बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पूरा। ये जो दिख रहा है आपको रूट से यहाँ जी तक का, इस चीज को बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये जी कमांड सर। प्रॉम्प्ट में कुछ चीजें होती है। जी सर। तो चीजों में से ठीक है। सबसे पहला चीज होता है जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है, राइट, ये होता है रूट। रूट। ये होता है यूजर नेम। क्या होता है? यूजर नेम, मतलब आप कौन से यूजर से लॉग इन हो, हम्म। राइट, आप कौन से जी। यूजर से लॉग इन हो। अगर ये देखना रहेगा आपको, देखो ऐसे दिखता है ब्लैक स्क्रीन आपका, दिख रहे हो? अभी आपको यहाँ पे हम्म ग्राफिक्स दिखाई नहीं देंगे, ये मेरा सर्वर बना है, लेकिन ये भी यहाँ पे मेरा माउस भी दिख रहा है आपको कहीं पे, इधर आने के बाद ही दिख रहा है साइड में, यहाँ पे तो दिखाई हम्म। भी नहीं देगा। आपको यहाँ पे हाँ सिर्फ टाइप करोगे तो ये दिखाई देगा। हाँ। ऐसे एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा ऐसा सर्वर होते हैं। ये तो हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ग्राफिकल मोड हमने इस्तेमाल किया है। ओके। तो हर किसी आपको भी सेकंड जो होता है, ये सेकंड होता है, इसको बोलते हैं होस्ट नेम। क्या बोलते हैं? होस्ट होस्ट नेम। नेम। हम्म। होस्ट नेम मतलब मशीन का नाम। इस मशीन को भी एक नाम है। क्या है? इस मशीन को भी नाम। एक नाम है। तो यहाँ पे मैंने ये क्या किया, एक नाम दिया है, ये तो ऐसे नहीं रहेगा, बराबर है। आपको हम्म अगर नाम देना रहेगा आपकी मशीन को भी आप दे सकते हो, ठीक है। वो भी हम क्या करेंगे, कमांड देखेंगे। अभी मैंने क्या बोला है कि अभी हमारा जो एक्चुअल लिनक्स चालू हो गया, अभी अभी से चालू हो गया, जैसे हमारा सर्वर बना है तब से। ये जो देख रहे थे हम, सिर्फ हमारा नॉलेज था कि हमें ऐसे से उसका पूरा का आइडिया होना चाहिए कि लिनक्स होता क्या है और वो कैसे यूज करेंगे, उसका यूज कैसे हो सकता है, राइट। उसके बाद हम्म। हम ये फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर सिर्फ कमांड और कमांड ही है, सिर्फ लिनक्स में हर चीज के लिए कमांड है। जी जी सर। तो ये सेकंड होता है हमारा होस्ट नेम। और जो थर्ड होता है यहाँ पे जो टिल्ट, ये जो सिंबल दिख रहा है हमें, ये होता है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या होता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इस चीज को बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मीनिंग आपको भी समझेगा, थोड़ा सा थोड़ा ये लगेगा, एक दो 2 मिनट के बाद उसका हम मीनिंग देख लेंगे। थोड़ा सा ये लास्ट का देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्लैश दिख रहा है, राइट। इस स्लैश का भी एक मीनिंग होता है। जैसे हम रूट यूजर से लॉगिन है, रूट यूजर से लॉगिन है, तो उसके सामने आ जाएगा, यहाँ पर हमें एक स्लैश दिखाई देगा। अगर हम मान लो, अगर हम यहाँ पर
दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? हेलो, 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 हेलो। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अरे नहीं, वो निकल ही गया।